Hello students, this is Vikas Dubey. So welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, as we have finished chapter number 1, that is real numbers, now I am moving ahead to chapter number 2, that is polynomials. तो आज के टॉपिक में मैं आपको बता दूं क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। जीरोज ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट कि ग्राफ को देख करके कैसे बताएंगे कि कितने जीरोज होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में डीप डिस्कशन ऑलरेडी आपके टीचर्स और आपके टीचर्स क्लास 9th में आपसे करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक्चुअल में पॉलिनोमियल का जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है पी एक्स वेरिएबल एक्स में, ठीक है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू, x2 मीन्स x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक an x पावर n। ये या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, अक्सर करके किताबों में आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो a0 a1 a2 a3 ये जो होते हैं ना ये, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, दीज आर नोन एज द रियल नंबर्स। ये यहाँ पर क्या रहेंगे, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड जो इसमें x की पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ x शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, ओके। एंड ठीक है, an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस डॉट 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 an x पावर n, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि 4x प्लस 2 इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। यहाँ पर डिग्री क्या होती है, डिग्री किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें ना, y इज इक्वल टू y कहिए या फिर px कहिए, मतलब ये पॉलिनोमियल हम वेरिएबल x में बात कर रहे हैं, 4x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 2 के साथ भी ना x की पावर 0 है, 2 के साथ x की पावर 0 है। यहाँ पर इसकी पावर 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और ये इसका कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 4x है, 4x मीन्स 4x पावर 1, इसकी डिग्री 1 होने के कारण, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 आ रही है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। दिस विल बी नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए दूसरा इसमें दे रहा है कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। यहाँ पर भी आप देखिएगा ये भी आपका क्या है, ये वेरिएबल y में है, ठीक है, इट इज इन वेरिएबल y, ये वेरिएबल y में पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसकी डिग्री ये देखिए ना, इससे टैली कराएंगे आपको तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ए नॉट ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दैट इज 4। तो ये तो मैंने बताया आपको कि ये हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो 4 एंड 2y स्क्वायर माइनस 3y पावर 1 प्लस 4, यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री बोलेंगे 2, ठीक है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग इसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, अगले स्लाइड में, कि किस तरीके से इसके जनरल फॉर्म को हम पहचानेंगे, कैसे लिखते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल जान लीजिए कि आप रियल नंबर मतलब आप जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि a नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, क्या कर रहा था मैं, यस, ठीक है, जैसे px, अगर मैं यहाँ पर px लिख करके और इसको x की पावर 2 प्लस अंडर रूट 5 लिखूं तो आप क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5x की अंडर रूट x लिखूं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/2। आप चूंकि पढ़ चुके हो, ठीक है ना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप आंसर दे सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें,
इसकी बात करें, ये भी क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, और हमने पॉलिनॉमियल के डेफिनेशन में कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं कि 1 अपॉन समथिंग हो, है ना, हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो दिस विल नॉट बी पॉलिनॉमियल। ये भी जो है ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अंडर रूट एक्स प्लस 2 ये भी क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये सब पॉलिनॉमियल्स नहीं होंगे। अच्छा, पॉलिनॉमियल होने के लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो पावर ऑफ एक्स हो या पावर ऑफ वाई, मतलब जिस वेरिएबल में वो पॉलिनॉमियल है उसकी पावर जो होनी चाहिए दैट शुड बी नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पावर जीरो है चलेगा, ठीक है, दैट विल बी नोन एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक, अगर उसका पावर जीरो है, सिर्फ एक ही टर्म है, पावर जीरो है, वी विल से दैट दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। पावर अगर खुद जीरो, जीरो भी क्या है, जीरो भी आपको पॉलिनॉमियल बोला जाता है, उसका स्पेशल नेम है जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं, पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला मान लीजिए हमारे पास पहला आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। हम यहाँ पर बात करेंगे डिग्री से, ठीक है, डिग्री से मतलब पावर के बेसिस पर हम टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। ये जो होता है इसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। इसके डेफिनेशन में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास जैसे 5x प्लस 3, ठीक है, px इज इक्वल टू 5x प्लस 3, px इज इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3, ये सब हमारे किस में आएंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल में आएंगे। दूसरा जो इसके बाद आता है, अच्छा इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री यहाँ पर क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1। ठीक, दूसरा इसमें आता है क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 जिसकी होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना, वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का होगा। ठीक है, वेयर यहाँ पर क्या, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री यहाँ पर, इसकी डिग्री क्या है, 2 है ना, इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और हमको क्लास 10th में इसी के बारे में पूरा पढ़ना है कि इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट 2, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल हमारा हो जाएगा, कैसा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा इसके बाद जब हम डिग्री 3 की बात करते हैं, ठीक है, डिग्री 3 की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनॉमियल, है ना। मैंने क्या बताया कि हम डिग्री की बात कर रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होगा उसको लिखने का तरीका होगा ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ भी ये चूंकि ये वाला अगर जीरो हो गया तो हम इसको क्यूबिक नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये जीरो हो गया तब तो वो किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब सिर्फ दिया है ना, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल ही है, जरूरी है कि इसके बाकी टर्म्स हो। डिग्री 3 है देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री 3 है तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 5 जोड़ दें, ये दो टर्म है सिर्फ, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में ही आएगा, तो देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन। अगला जो हमारे पास आता है जिसकी डिग्री 4 है ना, डिग्री अगर 4 होगी तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वी विल कॉल इट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होगा, अब आप इतना 3 लिखे हैं ना तो आप समझ गए होंगे कि उसका पावर हाईएस्ट क्या होगा, 4 होगा, ए एक्स पावर 4 बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना। इस तरीके से इसके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लिखेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, या इसी को हम क्वार्टिक पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे ये जनरली ये 4 नेम हमको स्पेशली दे दिया गया है। इसके बाद अगर आपको डिग्री 5 का लिखना है तो यू विल राइट दैट पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 5। तो आपके अंदर एक आपके माइंड में एक मैप आ जाना चाहिए कि वो कैसा होगा, ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इस तरीके से वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो यहाँ पर शुरुआत है सबसे पहले वो किसका है, वो ग्राफिकल अप्रोच का है।
ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल में जो सबसे छोटा सबसे पहले आया आपका, वो क्या आया, वो आया लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना, लीनियर पॉलिनॉमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म हमने आपको बताया कि y इज इक्वल टू, ठीक है, px इज इक्वल टू, ठीक है, px इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, यही इसका जनरल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b, हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल लेकर के कि इसका ग्राफ क्या हो सकता है, इसके नेचर, इसके ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया पॉलिनॉमियल 2x प्लस 3। अच्छा, इसकी जगह हम ले लेते हैं y, ठीक है, हम x की वैल्यूज रखेंगे, y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में अब आप, अच्छा लीनियर पॉलिनॉमियल है, नाम ही है इसका क्या, लीनियर है ना, नाम ही लीनियर है, तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन, इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक, कैसे देखते हैं, कुछ यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं कि पुटिंग, है ना, वी विल पुट सम वैल्यूज, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू यहाँ हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये 2 इंटू 0 प्लस 3 हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। x 0 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू आप रख दो यहाँ पर माइनस, ये प्लस 1 रख दो, है ना, एक वैल्यू रख दो, 1 रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। तो y1 पर x1 पर y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। एक वैल्यू निगेटिव रख दो, है ना, ये आ गया, एक वैल्यू निगेटिव रख दो, x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, y विल बी इक्वल टू 2 इंटू -1 एंड प्लस 3, तो दैट इज -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए स्ट्रेट लाइन जहां भी हमको प्लॉट करना होता है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए हमको मिनिमम 2 ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होती है। आप ग्राफ अगर आपसे पूछा है प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं देता है, ठीक है, बट जीरोस फाइंड करने के लिए यहाँ पर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका टेबल बना लो, 0 रखा तो कितना आया y की वैल्यू 3, 1 रखा देन यू गॉट 5 एंड -1 रखा देन यू गॉट 1, ठीक है। उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करिए, है ना, आफ्टर दैट प्लॉट द ग्राफ। जब जैसे ही आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको ग्राफ किस तरीके का मिलेगा, आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। देखिए आपको बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर 0 3 जो हमने आपको दिखाया ना, ये पॉइंट। अच्छा, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, भाई यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर -2 और -1 पाया, 2 और 7 पाया, हमारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, ठीक है, 1 5 देखिए इसी लाइन पर आ रहा है, ठीक है, 0 3 इधर इस पॉइंट पर आ रहा है, 1 5 है ना, -1 1 -1 देखो इसी पॉइंट पर आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देंगे, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, आप ये समझिए कि लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो अच्छा ये ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है, जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। यहां पर अगर हम जीरोस निकालें ना, तो देखिए कि ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर हम करें तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2, यही इसका क्या देगा, सोल्यूशन देगा। अब -3/2 मतलब कितना, -1.5। आप देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको -3/2, 0 दे रहा है, ये ऑर्डर पेयर दे रहा है, तो -3/2 क्या होगा, इसका एक 0 होगा, ठीक है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दिस ग्राफ, ठीक है, इसका यही सोल्यूशन होगा। अच्छा, अगर हम यहां से ax प्लस b की बात करें, y इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी आपका जो सोल्यूशन मिलेगा वो -b/a ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर, उसका जो फॉर्म होगा वो ये होगा -b/a, 0, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। पहला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारे पास होने वाला है दैट इज y इज इक्वल टू, हम लोग डिस्कस करेंगे ना इस पॉलिनॉमियल का, ठीक है, पॉलिनॉमियल ले लेते हैं और पॉलिनॉमियल इज
देखो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आ गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तरफ। किसकी तरफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तरफ। और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो ये किस फॉर्म का है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं कि जो पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारा होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। इस शेप का नेम क्या है? पैराबोला है। ये स्मूथ हैंड कर्व है। स्मूथ हैंड मतलब आपको यहाँ स्केल से नहीं प्लॉट करना है, पहली गलती कभी मत करिएगा, स्केल से इसको प्लॉट मत करिएगा, ठीक है। इसको आप हमेशा स्मूथ हैंड ग्राफ प्लॉट करिएगा, मतलब हाथ से ही स्मूथली बना दीजिएगा। दिस इज स्मूथ हैंड कर्व, ठीक है। दिस इज नोन एज पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि जैसे ये पॉलिनॉमियल है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ऑप्शन में दे दिया पैराबोला ओपन अपवर्ड, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से, या नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन करके आपको दे दिया। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पैराबोला कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ये दोनों में ना देखिए, इसको जो बोलते हैं ये इसको बोलते हैं हम पैराबोला ओपन अपवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला ओपन अपवर्ड, है ना, ओपन अपवर्ड। इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला ओपन ओपन डाउनवर्ड। यू कैन नोट इट डाउन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। मैं आपको बता दूं जैसे यहां पर हमारा जो पॉलिनॉमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, आप यहां से अगर इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? a क्या है? a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो याद रखिएगा कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 पैराबोला विल बी ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, है ना। पैराबोला इस केस में क्या होगा? ओपन अपवर्ड होगा। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जो कोफिशिएंट है ये इसका, ठीक है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यहां पर क्या है? -1 एंड -1 इज लेस देन 0। तो अगर यहां पर अगर हम कहें कि इफ a इज लेस देन 0, जब हम पॉलिनॉमियल जो हमारा हो उसको कंपेयर कर लीजिए, इफ a इज लेस देन 0 आ रहा है, इफ a इज लेस देन 0 आपको मिल रहा है, इन दिस केस यू विल से दैट पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड, है ना। पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ये इसका ऐसा रहेगा और इसका ऐसा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसका कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया कि इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, ओपन अपवर्ड कब होगा, ओपन डाउनवर्ड कब होगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखेंगे कि इसके ग्राफ को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते समय स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्या करना है। लेट अस कंसीडर इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। पुटिंग यहाँ पर 7-8 वैल्यूज निकाल लीजिए तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, ओके, एंड माइनस 4, तो आंसर मिलेगा -4। ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 -4, आपको मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -6। आप x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ, y की वैल्यू मिल जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस ये -10 आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू -6। यहाँ पर 2 रखने पर भी आपको क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 एंड -4, ठीक है। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 -4 रख देंगे तो ये 9 माइनस 9 माइनस 4 ये कट गया, आपको क्या मिला आंसर में? -4 मिला, ठीक है। अब कुछ निगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, हमको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों लेना है, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -1 स्क्वायर 3 इंटू -1 एंड -4, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 -4, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, वी विल गेट 0, है ना। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या रखा, x की वैल्यू -1 रखी तो हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब दूसरा देखो, x की वैल्यू -2 रखो, इसमें मैं एक ग्राफ को पूरी तरीके से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके ग्राफ बनने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू जो यहाँ पर होगा, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2 स्क्वायर 3 इंटू -2 एंड -4, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, यू विल गेट -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 2 जा 6 -4, ये भी कट गया, आपको क्या मिला, 6 मिला, है ना। तो -2 पर 6 मिला। x इज इक्वल टू -3 रखो, देन y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर 3 इंटू -3 एंड -4, यहाँ से आपको क्या मिला, 9 प्लस 3 3 जा 9 एंड -4, 9 9 18 -4 कितना आ जाएगा आपका, -3 रखने पर -4, ये आपका 9 9 18 -4 14 आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 14। ओके, अब इतना करने के बाद जब आपने ये पूरे पॉइंट्स निकाल लिए तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, ये देख लो, इन सब पॉइंट्स को आपको ऐसा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में बना लेना, ठीक है, इस तरीके से इसको हमें बॉक्स में रख लेना है, ठीक। ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना करके टेबल में पूरी वैल्यूज रखिए, इसका ग्राफ प्लॉट करिए। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, पहले ही बता दिया हमने कि पॉजिटिव अगर a इज ग्रेटर देन, इफ a इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बन करके आएगा दैट विल बी अ पैराबोला ओपन अपवर्ड, है ना, वो ऐसा बनेगा, है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी पहले से इमेजेस को इसलिए ले रखा हूं कि थोड़ा सा प्लॉटिंग में थोड़ा कम अच्छा बनेगा, है ना, तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी इसका ग्राफ ले रखा है ताकि आपको क्लियर ऑब्जर्वेशन हो पाए, ठीक है। देखिए, तो ये जो पॉलिनॉमियल आपका था x स्क्वायर -3x -4, इसका जो ग्राफ बना वो ग्राफ ओपन अपवर्ड बना। अच्छा, अब एक चीज और आप यहाँ पर देखिए, ये फैक्टराइजेबल है क्या ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइजेबल है, बिल्कुल है। आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स कितना हुआ, 4x हुआ, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स हुआ -4। आप यहाँ से पेयर बना करके कॉमन ले लो, x -4 एंड प्लस 1 कॉमन लिया, देन x -4 इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट यू विल गेट x -4, इन अनदर यू विल गेट x + 1 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आपको 4 मिली, x की दूसरी वैल्यू आपको क्या मिले, -1 मिले। आप देखो, ये फैक्टराइजेबल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये फैक्टराइजेबल था, है ना। ये फैक्टराइजेबल होने की वजह से ये दो फैक्टर में टूटा, है ना, दो फैक्टर में टूटा, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल था तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोज होंगे, कितने, दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और वहीं दो पॉइंट का जो एक्स वाला मतलब जो एब्सिसा होगा वहीं उसका क्या होगा, जीरोज होगा। जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है, ये 4 0 है, यहां पर ये 4 0 है और ये -1 0 है, तो 4 एंड -1 इसके इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और पैराबोला कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा। अब आप याद रखिएगा कि यहां पर एक चीज मिलेगी आपको, जहां से ये पैराबोला टर्न लेता है, क्या लेता है, टर्न लेता है, वो उसका क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स जो निकाला जाता है, अब आप यहां पर देखिए कि ये जो पैराबोला बना, ठीक है, इसमें ये जो लाइन होगी ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जहां से पैराबोला पूरी तरीके से क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का आइडिया आपको क्लास 8 से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहां से जिस पॉइंट से ये पैराबोला क्या होता है, टर्न लेता है, ठीक है, टर्न लेता है, दैट इज नोन एज इट्स वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स ही आपको क्या देगा, ये जहां पर ये जो वर्टेक्स आया, जहां से ये पैराबोला टर्न ले रहा है, ये जो पॉइंट होगा इसका, ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मिनिमम पॉइंट, दिस विल बी नोन एज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। मेरा एक बच्चा है अमन, ठीक है, मतलब मेरा स्टूडेंट, बहुत बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, वो नए नए क्वेश्चन अक्सर करके पूछता रहता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में तो कहीं पर इसका जिक्र नहीं हुआ है,
बट उसने क्वेश्चन लाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसने बड़े प्यार से मेरे चैनल पे जाकर के एक मैसेज उसने पोस्ट किया कि सर प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे होगा। तो तुम्हारा आंसर बेटा अमन यहाँ पर ही मिलेगा। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। देखिएगा यहां से जो ये जो d है ना, d होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है आपको, ठीक है। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, या सेम होंगे या रियल होंगे ही नहीं, ठीक है। आगे इसका और हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, यहां जान लेते इतना। तो अब अगर आप माइनस बी अपॉन 2a यहां पर निकालेंगे तो माइनस बी देखिए यहां पर कितना है, b इज इक्वल टू -3 यहां रख दो, -3 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1, ये आ गया 3/2। ये कितना आ गया? 3/2। ये x कोऑर्डिनेट होगा किसका? वर्टेक्स का। और जो y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का माइनस डी अपॉन 4a। अब d निकाल लो, d यहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे? d आप रख दो माइनस यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac रख दो अपॉन 4 इंटू ए रख दो, तो माइनस बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है? c इज -4, c -4 के इक्वल है, अपॉन 4 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 1। तो ये निगेटिव 3 स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर 9, -4 एंड -4 दैट विल बी इक्वल टू -8। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4 इंटू ए इंटू सी, ये देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू प्लस, यहां से ये प्लस हो जाएगा प्लस 16 अपॉन 4, तो दैट इज इक्वल टू -25 अपॉन 4। आंसर क्या निकल करके आएगा? -25 अपॉन 4। अब दी y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा है ना, मींस दैट इज ऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू -25/4। तो यही -25/4 क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यही आपका यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग थोड़ा सा और ग्राफ देखते हैं, एक चीज और, अब हम लोग सिर्फ कंक्लूजन पर आएंगे, है ना। अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल हमारे पास मान लीजिए ये आ गया कि px इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा? ओपन अपवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर a जो है, a कितना है? -1 है, दैट इज लेस देन 0। तो इफ a इज लेस देन 0 पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। उसका ग्राफ इस तरीके से होगा। इसके भी दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे? क्योंकि ये भी क्या है आपका? ये भी आपका फैक्टराइजेबल है, ये भी आपका फैक्टराइजेबल है। 2 + x एंड 2 - x इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू +2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ अदर भी पॉलिनोमियल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप यहाँ पर देखिए ये भी फैक्टराइजेबल है ना, ये भी फैक्टराइजेबल है। एंड ये किसका स्क्वायर है? 2x प्लस 1 का स्क्वायर है ना। इसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का स्क्वायर होने की वजह से यहाँ अगर हम जीरो की बात करेंगे तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। इसके दो सोल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, दैट इज -1/2 -1/2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके जो ग्राफ बनते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स जो परफेक्ट स्क्वायर में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनका जीरोज होगा वो फैक्टराइजेबल तो होंगे, लेकिन उनके जो जीरोज आएंगे वो सेम आएंगे। तो उनका ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है, ठीक है। या तो वो इस तरीके से बन जाएगा, या तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, या तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर ही टच करते हुए निकल जाएगा। इसका रियल जीरो जो होगा वो एक ही बोला जाएगा, ठीक है। और जो जीरो होंगे वो जीरो सेम ही होंगे, पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक ही होगा। आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, तो नंबर ऑफ जीरोस जब पूछेगा तो यू हैव टू राइट ओनली 1 जीरो हियर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पर उसको टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, जितने पर इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरो, जितने पर टच करेगा, अगर टच करते हुए पैराबोला निकल जा रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही वो ग्राफ है, लेकिन उसके जो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस इसमें जो होता है, जो नॉन फैक्टराइजेबल होते हैं, क्या होते हैं? नॉन फैक्टराइजेबल।
नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं उनका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करेगा। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से निकल जाएगा, या वो इस तरीके से निकल जाएगा, या वो इस तरीके से निकल जाएगा, ऐसा ही ग्राफ उसका बनेगा। वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, है ना, दैट विल नॉट टच एक्स एक्सिस। ठीक है, कब, जब हम इसके मतलब इसके जो रियल, इसका कोई रियल रूट निकलेगा ही नहीं, है ना। आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रख करके चेक कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहें p x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू 1 है, b वाला टर्म यहाँ x वाला तो है नहीं तो 0, c यहाँ पर 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसको निकालिए, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये 0 हो गया, -4 इंटू ए 1, सी इज 5, -20 आ गया, -20 क्या है, लेस देन 0 है, ये आपको नो रियल रूट देगा। मतलब यहाँ पर आपके जो जीरोज होंगे ना वो जीरोज होंगे ही नहीं, रियल जीरोज होंगे ही नहीं, इमेजिनरी जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिखेंगे कि इसके जो ये एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज नहीं है, नो रियल जीरोज आर देयर। ठीक है, इमेजिनरी जीरोज, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसके बाद फर्दर आप हायर स्टडीज हायर क्लासेस में जाएंगे 11-12 में, वहां पर इमेजिनरी जीरोज का डिस्कशन होगा, उसको भी एज ए रूट एज ए जीरो काउंट किया जाएगा, लेकिन वो 11 में। यहाँ फॉर क्लास 10 हम ये कहेंगे कि इट हैव नो एनी जीरो। ठीक है, फॉर क्लास 10th पर्पज। देखिए जरा सा देखते हैं ये एनसीईआरटी क्या कहती है, बिल्कुल वही कहती है, उसका बस थोड़ा सा मैंने ग्राफ के लिए ले रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये चीजें है क्या। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। ठीक है, कई केसेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं, कितने केसेस देखिए। ठीक, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस, और कैसे डिस्टिंक्ट वाले होंगे, कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट वाले होंगे। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट पर तो कह रहा है कि हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ये जो ग्राफ होगा, जो पॉइंट होगा, ये कोइंसिडेंट होगा, दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कोइंसाइड, तो इफ दे कोइंसाइड इट बिकम 1 पॉइंट ए। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो, क्या कर रहा है, इट इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एक ही जीरो यहां पर काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, अगले में भी वही कंडीशन दिया हुआ है आपका। ठीक है, अगले में भी आपका वही कंडीशन दिया हुआ है ग्राफ में। देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, इट डजंट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैव नो जीरो हियर इन दिस केस। ठीक, अच्छा मैंने बता दिया कि कैसे चेक करेंगे विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ भी कि इसका जीरोस कैसा आने वाला है। ठीक है, अगर ग्राफ दिया है तब तो आप, अगर वो जितना एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे इट वुड हैव नो जीरो, नो मतलब देखिए रियल जीरो की बात करें ना, इमेजिनरी जीरोस में जब आप आगे फर्दर में जाएंगे तो आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि इसके नो जीरोस आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x एक ये हमने ले लिया। ठीक है, और ये इसके लिए पॉइंट्स आ गए, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा जरा सा ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ग्राफ का थोड़ा सा अप्रोच है, इसलिए बहुत ज्यादा, अब मैं क्वाड्रेटिक का बहुत जरूरी था इसलिए मैंने प्लॉट करके पूरा डीप डिस्कशन किया उस पर। ठीक है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का, ये एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ है। ठीक है, इसमें आपका देखिए जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसके जो जीरोस -2 होंगे। ठीक है, एक तो जीरो ही आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 2, तो -2 0 एंड 2। जैसे आप यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे ना, एक्स क्यूब माइनस 4x को यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक वैल्यू -2 आ जाएगी, एक वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये इन तीनों पॉइंट पर इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तीसरा केस यहाँ पर है वो एक्स क्यूब का ग्राफ है ना, एक्स क्यूब का थोड़ा सा देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एस शेप में, है ना, एस शेप में। ठीक,
एस शेप में आपको इसका ग्राफ दिख रहा होगा। आपको पहचानना है इस क्लू से कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्स क्यूब का जो ग्राफ है इसको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेंगे, पॉइंट्स रख देंगे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। आपको जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस को टच तो करते हुए इधर ये निकल रहा है, देखिए कहां से, यहां से, ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को क्या, ये सीधे सीधे कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर ये देखिए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक। इसको भी अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को एक कहां पर, एक यहां पर टच कर रहा है और ये ओरिजिन पे ही आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना तो एक्स माइनस 1 है ना। तो इसको 0 की इक्वल करिए तो x की एक वैल्यू 0, दूसरी भी 0 होगी भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहां x इज इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू 0 आई, एक वैल्यू 1 आई, मतलब एक कहां है, एक ओरिजिन पर है और एक 0.1 पर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो उसका एक 0 होगा। ग्राफ देख करके अगर एक 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोल देंगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, कितने एटमोस्ट 2 0 हो सकते हैं। एटमोस्ट मतलब एक भी होगा, 0 भी हो सकता है, नो 0 भी हो सकता है। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि अगर वो टच ही नहीं किया तो ऊपर ऊपर चला गया, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो नो रियल 0, ठीक है। तो एटमोस्ट टू जीरोस होंगे किसके, क्वाड्रेटिक के, और एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे किसके, एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे क्यूबिक के, एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसका जो, अब हम लोग आ जाते हैं कि ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, पूरी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की होगी। अब आप यहां पर देख करके बताइए कि कितने जीरोस होने वाले हैं यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है ना, 2 जीरोस, यहाँ पर 1 2 3, कितने जीरोस, 3 जीरोस। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 0, यहाँ पर बताइएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो कितने लेंगे, 1 0। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इसके कितने जीरो, 4, ठीक, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, देख करके बता सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला आपका एनसीईआरटी का पहला ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का पहला ही एक्सरसाइज है। देखिए पहला एक्सरसाइज में क्या करता है भाई, इधर पैरेलल निकल जा रहा है, नो जीरोस है ना, इसके कोई जीरोस नहीं होंगे, इसका 1 0 होगा, इसका 1 2 3 0 होगा, इसका 1 2 2 0 होगा, इसका 1 2 3 4, इसके 4 जीरोस होंगे, इसका 1 2 3, इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर टच करते हुए निकल गया भैया तो एक ही जीरो काउंट करना है ना, इक्वल वाले होते हैं वो, इक्वल वाले केसेस होते हैं। देखिए अच्छा अब ये आप इसको यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। 3 भी देखिए, जैसे 2 जीरो भी अगर आपको मिल रहा है तो वो क्यूबिक का हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी ये जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी कि आप समझ जाइए हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस आएंगे, ठीक है। वो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, उसमें 2 डिस्टिंक्ट जीरोज आएंगे उसके, ठीक है। वो हो सकता है उसको एक ही एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, उसका एक जीरो काउंट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। ए एंड ए डैश दोनों कोइंसिडेंट होगा। तीसरा केस वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है, उस केस में नो जीरोज आप लिखेंगे। अच्छा a इज इक्वल टू a अगर 0 से ग्रेटर है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, a इज लेस देन 0 पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी 2.1 कर लिया है ना। आप आई थिंक ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड आगे हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे। एक चीज मत भूलिएगा यहाँ पर, वो क्या था, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस केस में निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू जब पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा तो इस तरीके से कर्व बनेगा, तो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स, वहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा -b/2 वे से,
और y ऑर्डिनेट निकालिएगा माइनस डी अपॉन 4a से, माइनस डी अपॉन 4a ही उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और पैराबोला ओपन डाउन ओपन अपवर्ड के केस में मिनिमम पॉइंट नीचे आ जाएगा, वो भी माइनस डी अपॉन 4a से उसकी मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम लोग मिलेंगे पॉलिनोमल का अगला पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमल एंड हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, एंड वी विल डू सम हॉट क्वेश्चन। हम डिस्कस करेंगे उस अगले वीडियो में कि बोर्ड ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार, वो सारे क्वेश्चंस भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।